मास्टर्स टाइम से ही मतलब मैं चाह रहा था कि आपसे मतलब पढ़ूँ, क्योंकि मुझे आपका सॉल्यूशन के तरीका जो है ना, जैसे होता है ना शॉर्टकट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब मतलब आप वैसे नहीं करते थे। जैसे अच्छे तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए, वो भी एक कला होता है, वो मतलब मैं उस तरह से करना चाहता था। जब भी मतलब आपको मैसेज करते थे तो उसका रिप्लाई मतलब आप करते थे, जो अच्छा लगता था थोड़ा। फंक्शनल का जो लेक्चर है और जैसे टोपोलॉजी फंक्शनल का ये सब लेक्चर जो है मुझे आईआईटी गांधीनगर का रिटन टेस्ट में भी बहुत सारा हेल्प किया था, और आईआईटी पटना का जो रिटन टेस्ट हुआ उसमें भी मतलब बहुत सारा हेल्प, क्योंकि स्टेटमेंट वैसे ही सब वहाँ पूछे दिए थे क्वेश्चन सब। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरे साथ मधुमिता और संजीत हैं जिनका चयन आईआईटी पटना में पीएचडी प्रोग्राम के लिए हुआ है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे आईआईटी पटना में उनका पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और एंग मैथमेटिक्स में जो उन्होंने प्रिपरेशन की उसका भी एक्सपीरियंस उनका कैसा था, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मधुमिता का इससे पूर्व भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, आईआईटी बीएचयू में भी वो सेलेक्ट हुई हैं, तो आईआईटी बीएचयू में उन्होंने अपने संबंध में सब कुछ बताया है। तो संजीत, आपसे प्रारंभ करते हैं। पहले आप अपने विषय में बता दो हमारे दर्शकों को। जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम संजीत पंडित हुआ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ, और मैंने अपना मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एनआईटी सिलचर आसाम से कंप्लीट किया है 2024 में। ओके। थैंक यू सर। ओके, तो रिंग मैथमेटिक्स कैसे मिला? जब मैं एनआईटी सिलचर में था एमएससी में, तो मैंने वही एनवेचम का सॉल्यूशन खोज रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें आपका वो दिखा, तो तब से मैं मतलब आपको मतलब सोच रहा था कि आपसे थोड़ा पढ़ूं। तो मतलब एमएससी कंप्लीट होने के बाद मैंने आपका वो परचेज करके वो क्लास करना स्टार्ट किया, तो मुझे मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। ओके, और तो हाँ। संजीत का हमने नेट जीआरएफ के संबंध में भी इंटरव्यू किया है। उन्होंने जब नेट जीआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उसके संबंध में भी, उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उन्होंने नेट जीआरएफ की कैसे तैयारी की और कैसे नेट जीआरएफ को उत्तीर्ण किया उसके संबंध में। तो आज हम पहले बात करते हैं आईआईटी पटना के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बाद में आते हैं, पहले इंग मैथमेटिक्स के एक्सपीरियंस के विषय में बात करते हैं। तो आप बताओ संजीत, कैसा आपके लिए इंग मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? बहुत ही अच्छा रहा है सर, क्योंकि मैं शुरू से ही चाहता था कि हायर मैथमेटिक्स में जैसे मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी फंक्शनल मेजर थ्योरी जो है, और एक क्या होते हैं कह लो। कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा, हाँ गैल्वा थ्योरी, ये सब चीज मतलब अच्छे से पढूं। अच्छा। तो इसके लिए कोई मतलब अच्छे टीचर मतलब नहीं मिल रहे थे। ओके। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मास्टर्स टाइम से ही मतलब मैं चाह रहा था कि आपसे मतलब पढूं, क्योंकि मुझे आपका सॉल्यूशन के तरीका जो है ना, जैसे होता है ना शॉर्टकट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब मतलब आप वैसे नहीं करते थे। जैसे अच्छे तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए, वो भी एक कला होता है, वो मतलब मैं उस तरह से करना चाहता था चीज़ें। तो वो मतलब मैं मैथमेटिक्स में अच्छा लगा, और मैंने बहुत सारे चीज़ सीखा भी, जो कि मुझे रिटन टेस्ट जो है और नेट में भी मतलब थोड़ा बहुत हेल्प किया वो चीज़। उसके अलावा जी। कि ये तो क्लास की बात होगी, क्लास के अलावा भी आपने मुझसे पूछते रहे या उस सपोर्ट के विषय में क्या कहेंगे? जी, 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 जी। और जब भी मतलब आपको मैसेज करते थे तो उसका रिप्लाई मतलब आप करते थे, जो अच्छा लगता था थोड़ा। तो जी। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जो भी एमएससी में हैं या एमएससी उत्तीर्ण कर लिए हैं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनबीएचएम गेट टीएफआर या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ में आप मेंटर चाहते हैं, नॉट ओनली एक क्लास जहाँ पे अटेंड कर रहे हैं और बैच चल रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आप साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं आपको इंडिविजुअली भी गाइड कर सकता हूँ। अगर उसके लिए आप चाहते हैं तो नीचे इंटीग्रेटेड कोर्स की डिटेल्स फ्लैश हो रही है, नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मधुमिता, आप थोड़ा सा बताओ अपने एक्सपीरियंस के विषय में। হ্যাঁ স্যার, খুবই ভালো ছিল এক্সপিরিয়েন্স। ओके, बोलो। ভালো। तो कुछ सब्जेक्ट्स के विषय में बताओ। সবকিছুই একেবারে রিয়েল রিয়েল কমপ্লেক্স লিনিয়ার ফাংশনাল টোপোলজি এইগুলোই আমি করেছি। তো সবকটাই খুবই ভালো ছিল। ओके, तो जो पहले आप जैसे प्रिपेयर करते थे यहाँ पे आने से पहले, तो क्या समस्याएं आपको आती थी, वो समस्याएं अभी हल हुई और कैसे हुए हल हुई? क्या आपकी कमजोरियां थी आपको लगता है पहले? অনেক অনেক ডিপলি কনসেপ্ট গুলো শিখেছি এখানে এসে, আর প্রবলেম সলভিং স্কিলও नो। ঠিকঠাক হয়েছে। ओके, जब एंग में आप नहीं आई थी उससे पहले आप दिए थे इंटरव्यू कहीं पर? नो नो नो। ओके, उससे पहले मतलब एंग में आकर ही इंटरव्यू दिए? ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम दोनों से बात करते हैं आईआईटी इंटरव्यू की, जो आईआईटी पटना में इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसके विषय में, ठीक है? तो संजीत, आप बताओ आपने आईआईटी पटना में क्या सब्जेक्ट्स कहे थे
प्रिफर्ड? और मैंने तो वहाँ पे फर्स्ट एक ही पैनल चूज किया था, जो अलजेब्रा था उसमें। तो अलजेब्रा में अच्छा। उन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा से स्टार्ट किया और ओके। लीनियर अलजेब्रा में गए। इसके बाद लास्ट में उन्होंने फंक्शनल एनालिसिस में पूछे हाँ। और इसके बाद वो मेरा हो गया था। अच्छा, तो आपने वही अलजेब्रा बोला 40, था लेकिन फंक्शन हाँ एनालिसिस पूछा 45 के अप्रॉक्स में, हाँ 45 के अप्रॉक्स तक के चला था वो इंटरव्यू। ठीक है। तो जैसे कि मैं आप स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप चाहे अलजेब्रा में प्रिपेयर कर रहे हो बट फिर भी और सब्जेक्ट आप पढ़ो, तो आपने फंक्शन एनालिसिस पढ़ी, अटेंड किए जी जी लेक्चर्स? जी 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 सर। और तो मतलब काफी हेल्पफुल रहा वो लेक्चर सभी। ओके। अच्छा, जो फंक्शन एनालिसिस का आपने कोर्स किया वो रिटर्न्स वगैरह में जो आईआईटीज में आपने रिटर्न दिए और जगह इंटरव्यूज भी दिए, तो जैसे कि आप बता रहे हैं आईआईटी पटना में क्वेश्चन पूछे थे, तो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? तो मतलब फंक्शनल का जो लेक्चर है और जैसे टोपोलॉजी फंक्शनल का, ये सब लेक्चर जो है मुझे आईआईटी गांधीनगर का रिटन टेस्ट में भी बहुत सारा हेल्प किया था। और आईआईटी पटना का जो रिटन टेस्ट हुआ उसमें भी मतलब बहुत सारा हेल्प, क्योंकि स्टेटमेंट बेसिस सब वहाँ पूछे दिए थे क्वेश्चन सब, मुझे तो बुक से चीजें पूरा मिल आसान रहे थे। और आपके लेक्चर से पढ़ा तो बहुत इजी मतलब हो गया था वो सब। चीजें आसान लग रही थी ना? जी जी जी। हाँ चीजें तो मतलब ठीक मधुमिता, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी वो। अच्छा, तो मधुमिता हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप, मैंने प्रश्न पूछा कि जो भी आपने फंक्शन एनालिसिस का यहाँ पे कोर्स किया और अन्य भी कोर्स किए, तो जैसे आप आईआईटीज में रिटर्न दे रहे थे या इंटरव्यू दे रहे थे, तो सभी में क्वेश्चंस आपको आसान फील हो रहे थे? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अरे बड़े कठिन क्वेश्चंस हैं इस तरीके का? आप रिटर्न भी तो क्वालिफाई कर ही रही हैं लगभग जहां भी जा रही है, राइट? হুম। না স্যার, অনেক ইজি মনে হয়েছে এখানে কোর্স করার পর। ओके ओके। तो ठीक है, आप बताओ आपने आईआईटी पटना में क्या कहा था और क्वेश्चंस क्या कहते हैं आईआईटी पटना में, क्या सब्जेक्ट्स कहे थे बताओ? কমপ্লেক্স অ্যান্ড লিনিয়ার বলেছিলাম আমি ওখানে और প্রেফারেন্স। आपसे पूछा क्या क्या था? কমপ্লেক্স লিনিয়ার ফাংশনাল টোপোলজি। अच्छा, फंक्शनल और टोपोलॉजी पूछ लिया था ना? और आप হ্যাঁ, तो करने वाली नहीं थी, बाद में करूंगी बोल रही थी इंटरव्यू के बाद। ফাংশনাল তখন আমি ওই প্রেশারটা নিতে পারছিলাম না। তো আমি বলছিলাম পরে করব। কিন্তু খুব একটা রেডি করিনি। কিছুটা করেছিলাম, তো ওটা হেল্পফুল হয়েছে। अच्छा, वो सब हो गया था उतने से? হ্যাঁ, हाँ স্যার। ठीक है। तो बच्चों, आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो आपको एडवांस सब्जेक्ट सीखने होंगे। आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएचडी इंटरव्यू के लिए जो भी प्रिपेयर करते हैं, आप इन सब इंटरव्यूज को देख रहे होंगे, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि केवल इतने से काम हो जाएगा हमारा। रियल लीनियर, बस रियल लीनियर तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट हैं और अंडर ग्रेजुएट में आप उनको पढ़ते हैं, तो आपको एडवांस सब्जेक्ट पढ़ के जाने होंगे, जैसे फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी, गैल्वा थ्योरी, मेजर थ्योरी एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी वो आपके एरिया पर निर्भर करता है कि आपको क्या पढ़ के जाना होगा। तो ठीक है, जैसा कि मधुमिता ने भी बताया और संजीत ने भी बताया कि उन्होंने अलजेब्रा कहा, परंतु उनसे उसके अतिरिक्त क्वेश्चन से भी पूछे गए टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस से, और ऐसा ही एक्सपीरियंस बहुत सारे विद्यार्थियों का रहा। तो बात करते हैं संजीत, आप कुछ क्वेश्चन से बताओ जो आपसे पूछे गए थे वहां पे। जी सर। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन मतलब मुझे जो ओरिजिनल अलजेब्रा से स्टार्ट किए थे उन्होंने, तो हाँ। पहला क्वेश्चन पूछे थे कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, उसको अच्छा। डेफिनेशन दो उसका। हाँ, और फिर इसके बाद जो है उन्होंने साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन पूछा। फिर हाँ। उन्होंने बोला कि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, तो मैं बोला यस होता है। तो हम्म। प्रूफ करने के लिए बोले उन्होंने। तो मैंने हम्म। प्रूफ किया, आधा से अधिक तक प्रूफ कर दिया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें फंस गया था कहीं। तो फिर अच्छा। उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया कि डिविजिबिलिटी को डिफाइन करो। तो ओके। डिफाइन करके इसके बाद उन्होंने बोला डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, तो मैंने दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे मतलब डिवीजन एल्गोरिदम में क्या है कि रिमाइंडर जो होता है 0 से बड़ा और इक्वल टू, और मॉड होता है ना वो, तो मैं मॉड छोड़ दिया था। तो उन्होंने अच्छा। बोला कि -3 से 7 में डिवाइड करो, तो मैंने ओके। किया। तो उसका रिमाइंडर तो 1 आ गया था, तो मैं सोचा -3 है, वो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फिर मैंने लास्ट में मॉड ऐड कर दिया। तो सर अच्छा। बोले कि हाँ ये तुम मिस कर रहे थे। तो ठीक। फिर उन्होंने उसके बाद पूछा कि इसको प्रूफ करो। तो ओके। मैं कहा कि हाँ, ये मैं बोला कि सर ये मैं थोड़ा मतलब भूल चुका हूँ, बहुत दिन पहले नंबर थ्योरी में मतलब किया था। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर उन्होंने आगे बढ़ा। ये नॉन हम्म। एवेलियन और एवेलियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, जो मतलब मुझे रिकॉल नहीं हुआ है अभी तक के। हाँ, इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन फिर लीनियर अलजेब्रा से पूछना स्टार्ट किया। तो अच्छा। लीनियर अलजेब्रा से उन्होंने स्टार्ट किया बेसिस से। बेसिस को हम्म। डिफाइन करो। हाँ, इसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट उसमें आता है, तो वो सबको बोले डिफाइन करने के लिए। इसका डायरेक्ट सम ये सब क्या है, ये सब पूछे। इसके बाद उन्होंने आर ओवर एक्स में वो बोला कि बेसिस लिखो और उसको दिखाओ तुम कि यही बेसिस जो होगा वो क्या बोलते हैं लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, उसको इस तरह से उन्होंने बोला। अच्छा। तो मैं कुछ कर पाया। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, और हम्म। तो मैंने बतलाया रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, और उससे रिलेटेड जो भी रैंक को डिफाइन करो, नलिटी डिफाइन करो, और इस सब को मैंने डिफाइन किया। इसके बाद
उन्होंने पूछा कि वो जो उसका कोडोमेन होता है ना, क्या उसको फाइनाइट होना ज़रूरी है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है? ऐसा उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने तो बोला फाइनाइट ही होगा, ऐसा करके मैंने पढ़ा था तो फाइनाइट ही बोला। तो फिर बाद में बोला कि इसको अच्छा तुम दिखाओ कैसे फाइनाइट होगा? तो मैंने दिखाया, लेकिन फिर बाद में हमको पता चला कि मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता है वो। जी। हाँ, मैंने इसका जैसे प्रूफ थोड़ा बतलाया उनको, ये ऐसे मैं इसको प्रूफ करूँगा, फिर बाद में एक्सटेंड करूँगा उसको। तो फिर बतलाया, इसके बाद बोले कि फिर उन्होंने बोला कि हाँ, इनफाइनाइट मतलब इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि जी, जी सर, ऐसा करके उन्होंने उन्होंने थोड़ा हेल्प भी किया था वो प्रूफ करने में। वो मतलब इनफाइनाइट भी होगा उसको मतलब शो करने में। इसके बाद जब ये हो गया था, फिर इसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारा इसी में मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछे थे वो। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था 2-3, और उन्होंने पूछा कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, 1-2 का मैप 3-4 पे है, ऐसा करके उन्होंने दे दिया और बोले कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। अच्छा, हाँ, एक्सप्लिसिटली उसका फॉर्मूला हाँ, पूछा। हाँ, हाँ। तो मैंने तो मतलब एक दे दिया था, रिव्यू दे दिया कि ऐसे-ऐसे इसको फाइंड करूँगा। तो बोला ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं, उसको बोले ओके, डिफाइन ठीक है। करो। ये तो लीनियर और अलजेब्रा खास तरीके के जी, जी, क्वेश्चंस तो जी। अक्सर पूछते रहे हाँ, होंगे। और परंतु बोले कि यूनिक फंक्शनल होता है कि नहीं? टोपोलॉजी में क्या पूछा था वो भी आप बताओ। उसमें फंक्शनल में तो अधिक पूछे नहीं, उन्होंने पूछा कि ओपन मैपिंग थ्योरम क्या है? अच्छा। तो बस वही ओपन मैपिंग थ्योरम मैंने बतलाया। इसका उसमें बाउंडेडनेस आता है ना, तो बोले कि कंटिन्यूटी भी तो आ सकता है ना, तो बोले कि हाँ, वो एक-दूसरे को इम्प्लाइज करता है, तो हाँ। कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। ओके, तो ओके, बोले कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कंटिन्यूटी को डिफाइन करो और ग्राफ के ओके, थ्रू दिखाओ उसको क्या है। तो वो ओके। मैंने बतलाया। इसके बाद एक मैम थी, वो मैम बोली कि बना के स्पेस को फिर बतलाओ क्या बना के स्पेस। तो हुँ, मैंने उस समय डिफाइन फिर नहीं हो रहा था, मैं डायरेक्ट बोल दिया कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस जो होते हैं वो बना के स्पेस होंगे। तो हुँ, वो मतलब हँसने लगे, तो ऐसे करके वो 45 मिनट तक चला गया था। ओके। तो फिर बोले कि ठीक है संजीत, हो गया तुम्हारा। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम फर्स्ट एक ही पैनल क्यों दिए हो? तुमको एनालिसिस अच्छे है तो तुम और पैनल में जा सकते हो देने इंटरव्यू। अच्छा। तो मैं बोला कि हाँ, तो मैं बोला कि नहीं मतलब ठीक है, हो गया इतना ही। नहीं तो उन्होंने बोला कि हार्मोनिक एनालिसिस में भी जा सकते हो उधर देने। मैं बोला अच्छा, कि अच्छा। नहीं, हो गया। हाँ, तो फिर अच्छा, सर वहाँ पे बोले ऐसा ठीक है, था ठीक। कि एक से ज़्यादा पैनल थे और एक से हाँ, ज़्यादा हाँ, पैनल हाँ, से इंटरव्यू दिए हाँ। जा जी, सकते थे। जी, जी, जी। जी, जी, जी। तो तो मधुमिता मैं তুমি बोला কি कि করেছিলে? एक में दिया या 2 में? ও স্যার আমি দুটোতে দিয়েছিলাম। दोनों में दिया था? तो ऐसा अगर जिसका मान लो कि दोनों में अच्छा गया तो 2 में सिलेक्शन बोला जाएगा उसका, ऐसा था क्या? नहीं, नो पता कैसे স্যার, चलेगा कि हमको किस पैनल ने अप्रूव किया है, ऐसे मतलब रिकमेंड किया है? অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমি একটাই চুজ করেছিলাম। তো তারপর ভাবলাম যদি ওটা খারাপ হয় তো আর তো চান্স আমি পাবো না। তো अच्छा, আমি আর दोनों चांस मिल जाएंगे ऐसा विचार कर लिया। हाँ, तो ऐसा वहां संभव है कि कोई विद्यार्थी दोनों में सेलेक्ट हुआ हो और एक में सेलेक्ट हुआ हो, एक में ना हुआ हो, ऐसा संभव है? नो স্যার। नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप जैसे बोल रहे हो कि 2 पैनल्स थे, तो आपने कहा कि नहीं मैंने सर, तो 4 पैनल थे, 4 पैनल थे। तो 4 के 4 में भी इंटरव्यू दिए जा सकते हाँ, हैं? कोई कोई 4 में भी दे सकते थे, हाँ, सभी में। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर डिपेंड कर जैसे रहा है। आपका रिजल्ट आया मान लो, अब मैंने 4 में दिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस पैनल में सेलेक्ट हुआ हूँ और 4 के 4 में हुआ हूँ, ये कैसे पता चलेगा? पता नहीं। मेल आएगा, राइट? मेल में लिखा होगा ये तो फिर। पता नहीं सर, मेल तो अभी आया भी नहीं है। अभी आपको केवल लिस्ट आई है और मेल नहीं जी, आया है जी, ना? जी। तो जी, जी, मेल में जी। ये लिखा हुआ होगा जरूर कि आप अच्छा, कहाँ कहाँ अच्छा। सेलेक्ट हुए, तो दोनों जगह हुए हैं कि एक जगह हुए हैं, ठीक है। अच्छा। तो मधुमिता आपने ये विचार नहीं किया कि चलो 2 जगह खराब गया तो तीसरे में देख लेंगे? না, না। ऐसा विचार नहीं किया? अच्छा। অ্যাকচুয়ালি ওটা চুজটা প্রথমেই করতে হতো। ইন্টারভিউ এর পর আমি আর করতে পারতাম না। যে খারাপ হয়েছে বলে আমি আবার অন্য জায়গায় দেবো अच्छा। এরকম না। अच्छा, ठीक है, आप भी बताओ आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे थोड़ा, आपको स्मरण है? थोड़ा रिकॉल হ্যাঁ, करने का प्रयास करो जो भी आपके मस्तिष्क में आए और बताओ। সিঙ্গুলারিটি রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওনারা। हम्म, লিবনিজ থিওরেম প্রুভ করতে দিয়েছিলেন। हम्म। আর হচ্ছে কচিস রেসিডিউ থিওরেম কমপ্লেক্স এর। ओके। আর রিজ রিপ্রেজেন্টেশন থিওরেম ফাংশনালের স্টেট हाँ। অ্যান্ড প্রুভ বলেছিলেন। আর হলো টোপোলজির একটা কানেক্টেডনেস রিলেটেড প্রবলেম। अच्छा, प्रॉब्लम पूछे थे और थ्योरम से भी पूछे थे और प्रॉब्लम से भी पूछे थे, कोई खास एक अच्छी प्रॉब्लम आपको यदि स्मरण हो तो जो आप किए? ইয়েস স্যার, কানেক্টেডনেস রিলেটেড প্রবলেমটা ছিল हम्म। ওই
तो क्या था प्रॉब्लम? आप वैसे मुझे भेजे हैं, पूरा प्रॉब्लम लिख के भेजे हैं क्या? यस सर, यस। देखता हूँ मैं। ओके, इसीलिए लिख के भेजना होता है ताकि बाद में भूल ना जाओ। आईआईटी इंटरव्यू, तो सिंगुलर पॉइंट पूछे थे आपसे, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर पॉइंट एंड व्हाट आर द सिंगुलरिटीज ऑफ सम फंक्शंस, लिबोलिस थ्योरम, ऑर्थोगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनलाइजेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रैंक एनालिटी थ्योरम आपसे भी पूछा गया है? হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি প্যানেল 2 তে আমাকে দুটো কোয়েশ্চেনের পরই ওনারা বললেন ঠিক আছে, আর কিছু ओके, জিজ্ঞাসা डज করেন। इट होल्ड इफ द डोमेन स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल? सेम क्वेश्चन दोनों से पूछा गया है। হ্যাঁ স্যার, तो तुम्ही आंसर করেছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा, ठीक আছে, बहुत अच्छा। तो टोपोलॉजी भी आपसे पूछी गई है और होम्योमॉर्फिक वगैरह ये सब कुछ पूछा गया है। तो ठीक है, आप भी विद्यार्थियों यदि आईआईटी के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यह एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी भी एरिया से आपसे पूछा जा सकता है। और ये तो अच्छा ही है, अगर आप एक से ज्यादा एरिया सीख कर जाते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपसे भले अलजेब्रा से पूछें फिर एनालिसिस से पूछें, आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो ये संजीत और मधुमिता के साथ आईआईटी पटना का एक्सपीरियंस था। आज के इस सत्र में इतना ही। आप लोगों के लिए अवश्य सहायक होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और फिर अंत में जाते जाते आपके लिए एक सूचना, सीएसआई नेट का क्रैश कोर्स प्रारंभ हो रहा है 16 जून से। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग मैथमेटिक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगले आने वाले सत्रों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो भी आप इंग मैथमेटिक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी समय, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है जिस दिन से बैच प्रारंभ होता है, आप किसी भी समय प्रारंभ कर सकते हैं। तो अंत में संजीत और मधुमिता, आप दोनों ने आमंत्रण स्वीकार किया और अपने आईआईटी पटना का एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आप विद्यार्थियों को मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। तो ठीक है, एक दूसरे को अलविदा कहें। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं यदि संभव जी हो सर। तो। ठीक है।